प्रणिपात। आज के समाचारों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर से संबंधित। जी हाँ, खाटू श्याम जी मंदिर, जिसको इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो 300 वर्ष पूरे होने को चल रहे हैं। ऐसे में कई लोग तो 300 वर्षों के पूर्ण होने पर कुछ नए कार्यक्रमों को लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी हलचल है। लेकिन इसी क्रम में, जी हाँ, खाटू श्याम जी के इसी क्रम में मैं आज उस श्याम जगत से बात कर रहा हूँ जहाँ पर बाबा श्याम को भी गाली दी जाए तो उसे भी सभी श्याम प्रेमी बड़े हंसते हुए सहन कर जाते हैं और थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं उस श्याम जगत से बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक संघ बनाया जाता है और उसी संघ के संरक्षक और अध्यक्ष सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे के लिए क्या कुछ कह देते हैं। जी हाँ, आपको इस विषय पर विस्तृत जानकारी दूंगा। क्या मैं उस श्याम जगत से बात कर रहा हूँ जहाँ पर छोटे और बड़े का लिहाज ही खत्म सा हो गया है? क्या मैं उस श्याम जगत से बात कर रहा हूँ जहाँ पर लोग प्रेमी होने का झूठा तगमा लगाए खाटू धाम में घूम रहे हैं? जी हाँ, ऐसी ही कुछ घटना पिछले दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन रही है। घटना क्या है, ये घटना क्यों हुई, किसके बीच हुई, ये सब विस्तृत आपको बताने जा रहा हूँ। खाटू धाम में मार्च के महीने में कलाकारों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक प्रवाहक संघ का गठन किया जाता है और इस गठन में राष्ट्र के वो कलाकार जिन्हें बड़े स्तर का माना जाता है, उनके द्वारा ये प्रयास किया जाता है। स्वागत योग्य प्रयास है, होना भी चाहिए। लेकिन ये क्या, जब हम थोड़े दिनों बाद लॉकडाउन के समय से लेकर अब तक हम देखते हैं तो देखने में आता है कि एक कलाकारों का धड़ा दूसरे कलाकारों का विरोध करता नजर आ रहा है। एक तरफ कुछ कलाकार हैं तो एक तरफ वो बहुत से कलाकार हैं जिन्हें सदस्यता नहीं मिली या उन्हें जोड़ा नहीं गया या उन्होंने ये महसूस किया कि हमें निमंत्रण न देकर हमारा अपमान किया गया है। चलिए, ये भी एक उस संघ का अपना विषय हो सकता है। लेकिन पिछले 10 दिनों में सोशल मीडिया पर जो हलचल हुई, जो देखा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है और जो पढ़ा जा रहा है, वो स्वागत योग्य नहीं कहा जा सकता। घटना उस संघ के अध्यक्ष पप्पू शर्मा और उसी संघ के संरक्षक नंदू भैया के बीच किसी बात को लेकर हुई। वो बात क्या थी, ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसी तरह की एक घटना कलकत्ता के रचनाकार विनोद गाड़ोदिया बिन्नू जी और एक और भजन गायक कलाकार संजय मित्तल के बीच भी हुई, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन आखिर गायक कलाकारों और रचनाकारों के बीच ये दूरी क्यों बढ़ी? ऐसा कैसे संभव हुआ, जबकि मेरी नज़र में दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिगर अधूरे भी हैं। श्याम प्रेमियों, जरा आप चिंतन कीजिए, आखिर भजन गायकों और भजन रचनाकारों में ये तीखी प्रतिक्रिया और नोक झोंक आखिर क्यों? क्या इसका पटापेक्ष किसी एक स्थान पर कुछ विद्वानों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? ये बातें समाचारों में सुर्खियां बने, क्या ये श्याम जगत का स्व अपमान नहीं है, जिस श्याम जगत को हम संगठित कहते हैं? और आज के इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जिस देव का प्रचार प्रसार है, वहाँ की हकीकत क्या है, ये देखकर
वो लोग तो हंसते ही होंगे जो आज तक खाटू श्याम जी नहीं आए और जो आने के लिए लालायित रहते हैं कि अरे अगर ऐसा श्याम जगत है तो अच्छा है कि हम यहाँ से ही प्रणाम करते हैं। सभी श्याम प्रेमियों को और इस पूरे समग्र श्याम जगत को इस बात का विवेचन करना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। आइए आपको लेकर चलता हूँ इस पूरी घटना की पहली सीढ़ी पर। होता है एक प्रवाहक संघ का गठन, जिसमें कलकत्ता के संजय मित्तल द्वारा कलाकारों की सुरक्षा संरक्षण हेतु 11 लाख रुपए के समकक्ष एक धनराशि उनके द्वारा दी जाने की घोषणा की जाती है सार्वजनिक रूप से। ये स्वागत योग्य कदम है कि अगर ऐसा हुआ है और ये सच है तो वो बधाई के पात्र हैं। और इसी संगठन और इसी संघ में सरदार रोमी जो भजन गायक हैं, पप्पू शर्मा, उमा लहरी और इसी तरह से शीतल पांडे, इन सभी के द्वारा अथक प्रयास से ये संघ निर्मित होता है, गठन किया जाता है। अभी पिछले 10 दिनों इसी क्रम में पप्पू शर्मा सोशल मीडिया पर लाइव आकर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं और जो बातें कह रहे हैं, उनके कहने में सच्चाई तो है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, जिन शब्दों का उपयोग किया, वो सराहा नहीं जा सकता। उसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। श्याम जगत बौखला उठा या हाहाकार मच गया। एक तरफ समर्थन और एक तरफ विरोधी। कौन किसको समर्थन दे रहा है, कौन किसका विरोधी है, ये तो यहाँ श्याम जगत में गुटबाजी देखने को मिलती ही है। लेकिन बात निर्भीक, निडर और निष्पक्षता की है, तो आज मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि वास्तविकता क्या है, गलती किसकी है और सच्चाई क्या है। चलिए चलते हैं इसी क्रम में इस चर्चा के विषय को लेकर दूसरी सीढ़ी पर। जी हाँ, जैसे ही पप्पू शर्मा लाइव आते हैं, अपनी बात रखते हैं, जिस भी ढंग से रखते हैं, उसका तीखा विरोध श्याम प्रेमियों में प्रारंभ हो जाता है। इतना तीखा विरोध होता है कि पप्पू शर्मा को निम्न शब्दों के उपयोग के साथ मैंने जो सोशल मीडिया पर पढ़ा, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि पप्पू शर्मा जो इतने प्रतिभाशाली हैं, एक छोटे से गांव में जन्म लेकर जिन्होंने स्व शिक्षा से अपने आप को प्रतिस्थापित किया, संघर्ष किया और तब यहाँ तक आए, उसके बाद अगर सोशल मीडिया पर उनके द्वारा इस तरह की बात कही जा रही है तो उसे सराहा नहीं जा सकता। और किसके लिए कहा, यह उससे भी बड़ी बात है। उस व्यक्तित्व के लिए जिसे लोग कोई दादू कहता है, कोई भैया कहता है, कोई गुरु कहता है। अब तीखी प्रतिक्रिया तो आना स्वाभाविक सही है। मुझे लगता है पप्पू शर्मा भावुकतावश या सत्यतावश कह तो गए, लेकिन अपनी ही बातों में, अपने ही बुने पूरे मायाजाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों कि सारी की सारी प्रतिक्रिया और सारा पूरा राष्ट्र का श्याम समाज, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी, जहाँ पर नंदू भैया ने श्याम बाबा की गुणगान में अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, वहाँ का भी जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा तो सभी ने पप्पू शर्मा की भर्त्सना की। शायद मैं भी नहीं समझता कि यहाँ तक पहुँचने के बाद पप्पू शर्मा को इतना अपमान झेलना पड़ेगा और इतनी बातें सहनी होंगी। इस घटनाक्रम पर अन्य जानकारियों के साथ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गा रहे हैं भजन, ले रहे हैं भरपूर धन और परोस रहे हैं भाषण, फिर भी कलाकारों के परिवार में संतुष्टि नहीं, शांति नहीं। जी हाँ, कलाकारों के परिवार में क्यों पड़ रही हैं दरारें, क्यों बढ़ रही हैं दूरियां,
क्यों हो रहे हैं कुछ कलाकारों में तल्लाक? श्याम जगत की ऐसी ही बड़ी स्टोरी को देखिए लोकेंद्र शर्मा की कलम से संवाद प्लस चैनल पर। इसी क्रम में पप्पू शर्मा और नंदू भैया का एक अध्ययन करते हैं कि क्या वजह है कि एक तरफ विरोध और समर्थन हो रहा है और दूसरी तरफ बात को समझने का प्रयास हो रहा है। नंदू भैया के खाते में श्री श्याम गुणगान यात्रा जो पूरे भारतवर्ष में की गई आज से 15 वर्ष पूर्व, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय नंदू भैया को दिया जाता है और वो एक पूरे राष्ट्र में जाना पहचाना ऐसा चेहरा है जिसे लगभग राष्ट्र की हर स्टेट की सरकार और केंद्र सरकार तक इस रूप में पहचानती है। दूसरा, उज्जैन में लगा सिंहस्थ, जहां पर बाबा श्याम की शान में एक ऐसा भव्य पांडाल तैयार किया गया कि सबसे ऊंची ध्वजा पताका फहराई गई और उसका सफल संचालन किया गया, जिसका पूरे हिंदुस्तान के श्याम प्रेमियों ने पूर्ण रूप से आनंद लिया उस कुंभ के मेले का। तीसरी बात, श्याम बाबा के ऐतिहासिक स्थल, श्याम बाबा के वो ऐतिहासिक स्थल जहां पर स्वयं नंदू जी के संरक्षण और प्रेरणा से श्याम बाबा के प्रेमी पहुंचे, वहां के बारे में जानकारी ली और सच्चाई से अवगत हुए। अब चलते हैं पप्पू शर्मा की प्रतिभा की ओर। अब आपको इसी क्रम में पप्पू शर्मा के बारे में बताता हूं। पप्पू शर्मा भजन गायक हैं, भजन लेखक हैं, कई फिल्मों में काम भी किया है। इन प्रतिभाओं के साथ आज श्याम जगत में उनको चाहने वालों की भी कम तादाद नहीं है। अब दोनों को मिक्स करके यदि एक समरूप में देखा जाए तो स्पष्ट भी होता है कि पप्पू शर्मा उम्र के लिहाज से आज भी कहीं पर भी कितना भी संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन वहीं नंदू भैया 80 प्लस की उम्र में आज भी अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं और सेवाओं में भी पप्पू शर्मा के द्वारा दी जा रही सेवाएं सारी व्यावसायिक हैं, जिसका वो पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। लेकिन वहीं नंदू भैया के लिए पूरे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जाता है, ये देखा गया है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बाबा श्याम की भक्ति में समर्पित होते हुए आज तक किसी से भी 1 रुपये की आशा नहीं की, ना लिया ना मांगा गया। आज हम श्याम जगत को जिस ओर लेकर जा रहे हैं, जिस तरह से लेकर जा रहे हैं, इस पर एक बड़ा चिंतन आवश्यक है। आप चिंतन कीजिए, जिन कलाकारों को हमने सिरमौर बनाया, सम्मान दिया, मान दिया, धन दिया, आज ऐसे कलाकार हमारे वयोवृद्ध संरक्षक रचनाकारों का सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं। और यदि हम खड़े खड़े देखते रहे, इन बातों से मनोरंजन करते रहे, अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाए, तो कल आने वाली पीढ़ी को इस विषय पर और न जाने क्या क्या देखना पड़े और किन किन का होगा अपमान, और सार्वजनिक तौर पर क्या कुछ लिखा जाना बाकी है, इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इस विषय पर कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर किसी भी धर्मगुरु और उसके शिष्यों के लिए अनावश्यक रूप से
वो बातें नहीं की जा सकती। आईटी एक्ट में इसका प्रावधान है। अगर नंदू जी के शिष्य इस तरह की बातें कर रहे हैं कि एक्ट के तहत क्या पप्पू शर्मा को नोटिस दिया जा सकता है, तो जी हाँ, अगर उनको परेशानी हुई है, वो हताहत हुए हैं, अपने गुरु का अपमान उन्होंने देखा है, तो वो निसंकोच इस विषय पर कानूनी कार्रवाई के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि मैं इस विषय पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की आलोचना भी करता हूं और समर्थन भी नहीं करता, क्यों कि ये हमारे श्याम परिवार का विषय है, जिसे कुछ बुद्धिजीवियों और विद्वानों द्वारा जितनी जल्दी हो इसका पटापेक्ष करके वापस से श्याम प्रेमी के रूप की धारा में हम सबको आना चाहिए। अब इस पूरे प्रकरण को श्याम जगत में जब हर तरह से उठ गया, तो ये मांग की जा रही है, बड़े स्तर पर जोर शोर से मांग की जा रही है कि इस विवाद को सुलझाया जाए। अब कौन आए इस विवाद को सुलझाने, ये भी श्याम जगत में बड़ी विडंबना है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। एक चुपचाप रहते हुए ये ऐसी घटनाओं से मनोरंजन करते हैं, और दूसरे वो लोग जो चटकारे लेते हैं। मैं इन दोनों रूपों से अलग हटकर समग्र श्याम जगत से निजी तौर पर यह बात कहता हूं कि जितनी जल्दी हो इस चर्चा को समाप्त किया जाना आवश्यक है, क्योंकि एक तरफ ये मांग बढ़ती जा रही है, नंदू भैया के समर्थकों शिष्यों की मांग बढ़ती जा रही है कि पप्पू शर्मा ने जिस अदावत से सार्वजनिक तौर पर जो बातें कही हैं, उनके लिए जहां वो गंभीर हुए हैं, जहां वो गलत थे, उसके लिए वो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। मांग तो ठीक है, क्योंकि पप्पू शर्मा ने मांग भले ही सही कही थी, सही विषयों को उठाया था, लेकिन कहने का अंदाज वास्तव में एक शालीन भजन गायक के को शोभा भी नहीं देता। पप्पू शर्मा समझदार हैं, बहुत अनुभवी है, वो चाहें तो इस बात को समाप्त भी कर सकते हैं, तरीका कोई सा भी हो, लेकिन एक श्याम जगत में मैसेज जाना चाहिए कि हम आपस में विवादित भी होते हैं तो हम आपस में संगठित भी होते हैं। मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि इस घटना पर कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया तो भक्ति संगीत के बाजार में कलाकारों से लेकर रचनाकारों तक सबको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में बड़े परिवर्तन होंगे, और जो परिवर्तन होंगे वो अनुकूल नहीं होंगे, वो यकीनन बहुत बड़ी हानि और अन्याय की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। मैंने इस विषय पर श्याम जगत के राष्ट्र के विद्वान लोगों से बात करने का प्रयास किया और ये हकीकत भी पाई। कुछ लोग सच्चाई कहने से डरते हैं। क्यों डर रहे हैं? जब मैंने उनसे जानना चाहा तो उन्होंने स्पष्ट कहा, हम यात्री हैं, हम किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते। आखिर ये डर क्यों? तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं संपूर्ण श्याम जगत को कि मेरे द्वारा राजस्थान सरकार, सीकर प्रशासन और खाटू श्याम जी के प्रशासन को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि कोई यात्री यदि यहाँ आकर किसी भी विषय पर कोई बात कहना चाहे तो वो निडर होकर कह सकता है। उसे आखिर किसका डर है? हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आज तक इतने बड़े खाटू धाम में इतने वर्षों से ग्रामवासियों और यात्रियों के बीच कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। ग्रामवासी अत्यंत सरल हैं। अब यात्री किससे डर रहे हैं? आखिर वहां पर आपराधिक प्रवृत्ति के कौन लोग हैं जिनसे यात्री डर रहे हैं, सच्चाई कहने से डर रहे हैं?
जी हाँ, मैं पप्पू शर्मा को 1999 से जानता हूँ और एक घटना भी मुझे अच्छी तरह याद है। 1999 फागुन मेला, भीलवाड़ा के एक प्रतिष्ठित व्यापारी को जिस तरह से उन्होंने एक गलत बात पर बेबाक तरीके से डांटा था, वो घटना मुझे प्रत्यक्ष रूप में याद है। पप्पू शर्मा जो भी बात कहते हैं बेबाक तरीके से कहते हैं, निडर होकर कहते हैं, लेकिन संघ के अध्यक्ष होने के नाते अपने ही संघ के संरक्षक पर जिस तरह से उन्होंने बेबाक टिप्पणी की, उसे स्वीकार योग्य नहीं कहा जा सकता। उसकी तीखी प्रतिक्रिया होना लाजमी है और अगर ये मांग की जा रही है कि उन्होंने गलती की है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये वास्तव में श्याम प्रेमियों की सही और जायज़ मांग कहा जाएगा। इस घटनाक्रम पर अन्य जानकारियों के साथ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खाटू श्याम जी फाल्गुन मेले में लगने वाले भंडारों और उनके आयोजकों से यदि बातचीत की जाए तो क्या 365 दिन खाटू धाम में ही कोई अन्य क्षेत्र प्रारंभ नहीं किया जा सकता? ऐसे ही बड़े विषय पर बड़ा विश्लेषण लेकर आ रहे हैं संवाद प्लस न्यूज चैनल पर लोकेंद्र शर्मा की कलम से। और इसी क्रम में एक घटना कलकत्ता के रचनाकार बिन्नू जी, जी हाँ, एक घटना और हुई इसी तरह की, जिसमें संजय मित्तल भजन गायक द्वारा ये कहा गया कि भजन कलाकारों के पीछे भजन रचनाकार हैं, उनके ही वजह से, गायक कलाकारों के ही वजह से उनका कोई अस्तित्व है। जरा सोचिए, एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हालांकि संजय मित्तल का मैं ज़रूर ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप में आकर इस तरह की कोई बात नहीं कही, इसलिए यह विषय बहुत अधिक चर्चित भी नहीं हुआ। जी हाँ, लेकिन बिन्नू जी ने सार्वजनिक पटल पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर जब ये टिप्पणी की कि मेरा भजन चीख चीख कर गाने वाला व्यक्ति नहीं गाए, तो उसको लोगों ने संजय मित्तल से जोड़ा। हालांकि ये कितना सच है, ये तो टिप्पणी करने वाले और टिप्पणी पर कुछ लिखने वाले ही जानते हैं, लेकिन बिन्नू जी का ये कहना कि अमुक व्यक्ति मेरे भजन नहीं गाए, ये भी स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भजन रचनाकार जब भजन लिखता है तो वो ठाकुर को समर्पित करता है और समर्पण के बाद उस विषय वस्तु का कौन किस रूप में क्या उपयोग करता है, ये रचनाकार को जानने का हक नहीं, अधिकार नहीं, क्योंकि जिस भजन की रजिस्ट्री ठाकुर के नाम पर कर दी जाए, उस भजन को बाद में अपना कहना या अमुक व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कह रहा है, ये कहना गलत ही कहा जाएगा। दलदल बनते आज श्याम जगत की जो वास्तविक स्थिति हम देख रहे हैं, उसकी बड़ी हद तक जो देन है वो पिछले कई वर्षों से पत्र पत्रिकाओं के नाम पर छपने वाली स्मारिकाओं की वजह से है। जब स्मारिकाएं छपने लगी, समाचार और अखबार के नाम पर स्मारिकाएं बाबा श्याम के नाम पर छपने लगी, तब उसमें स्व देखा गया कि जितने बड़े बड़े विज्ञापन व्यक्तिगत रूप से लगाए जा रहे हैं, उससे कलाकारों का तो प्रचार हुआ, लेकिन बाबा श्याम उसमें कहीं आगे पीछे गुम हो गए। हमने उस समय भी स्मारिकाओं का विरोध किया, हम आज भी
समाचारों, सच्चे समाचारों के पक्षधर हैं और इसीलिए आज इस पूरे श्याम जगत के सामने निर्भीक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ संवाद प्लस चैनल के माध्यम से आपके बीच हैं, जहां केवल सत्य लिखा और सत्य पढ़ाया जाता है। जी हाँ, श्याम जगत आज 3 रूप से बटा हुआ है। कोई भी कार्य कीजिए खाटू धाम में, उसके एक गुट में समर्थक होते हैं, एक गुट में आलोचक होते हैं और तीसरे गुट में मनोरंजन करने वाले होते हैं। और श्याम जगत को सबसे ज़्यादा अगर हानि हो रही है तो ये मनोरंजन करने वाले लोगों से, जो किसी के भी पक्ष में नहीं है, जिसकी नाव चलती हुई देखते हैं उसी में सवार हो जाते हैं। अगर श्याम जगत को स्वच्छ करना है तो सबसे पहले हमें व्यक्तिगत पूजा और गुटबाजी से दूर होना होगा, तभी हम सच्चे श्याम प्रेमी कहलाएंगे। रचनाकारों और गायकों के बीच हुए इस विवाद पर हमने आपको पूरी जानकारी दी। शीघ्र मिलते हैं एक नई स्टोरी और नए विषय के साथ। आप देखते रहिए संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से।